अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने 7.4 एक्सरसाइज करनी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और है भी इंतहाई आसान। इसमें से तीन शॉर्ट आते होते हैं और एक लॉन्ग आता होता है। ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं, मुर्जी भी आती है, शॉर्ट भी आते हैं, लॉन्ग भी आते हैं और ये फर्स्ट ईयर में बहुत यूज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं ये। अब ये एक्सरसाइज कराने से पहले मैं आपको फार्मूले थोड़े से समझाऊंगा, फार्मूले बताऊंगा आपने कैसे याद रखने हैं, फिर आपको ये एक्सरसाइज शुरू कराऊंगा ताकि फिर आपको एक्सरसाइज करना आपके लिए आसान हो जाए। अब हमारे पास छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। कौन कौन सी हैं? साइन, कॉस, टैन। साइन का उल्ट कोसीक, कॉस का उल्ट सीक और टैन का उल्ट हमारे पास क्या होता है? काट होता है। अब साइन का उल्ट कोसेकेंड बोल तो देते हैं पर इसका प्रॉपर उल्ट होता है। अगर इसको ओवर में लेके जाए 1/, कोसेक। अब प्रॉपर इनका उल्ट लिखेंगे। ये जो साइन के सामने है ना कोसेक, काज के सामने है सीक और टैन के सामने है काट। क्या करेंगे? अगर साइन का उल्ट लेंगे इनको क्या करेंगे? डिवाइड में ले जाएंगे। देखिए साइन का उल्ट क्या किया? 1/, कोसेक। काज का उल्ट क्या हो जाएगा? काज के सामने सीक है ना, तो इसके क्या करेंगे? सीक को ओवर में ले जाएंगे। काज का उल्ट क्या बन गया? 1/, सीक। और टैन का उल्ट क्या बन गया? 1/, काट। ये आपने याद रखना है। साइन का उल्ट 1/, कोसेक है, काज का उल्ट 1/, सीक है और टैन का उल्ट 1/, काट है। ये मैंने एरो भी बनाया हुआ है, यानी कि ये इसका उल्ट है। अगर अब इनका उल्ट देखें, कोसेक के साथ क्या लिखा है? साइन है। सीक के साथ क्या लिखा है? काज है। और काट के साथ क्या लिखा है? टैन लिखा है। तो अब कोसेक का अगर मैं बोलूँ इसका उल्ट क्या होता है, तो इसके साथ साइन लिखा है ना, ये बटे में चला जाएगा। कोसेक का उल्ट 1/, साइन, सीक का उल्ट 1/, काज और काट का उल्ट क्या आ जाएगा? 1/, टैन आ जाएगा। अब क्या कहना है? अब उल्ट क्या होगा? अगर साइन किसके बराबर हो जाएगा? साइन 1/, कोसेक के बराबर हो जाएगा, काज 1/, सीक के बराबर आ जाएगा और टैन 1/, काट के। इसी तरह कोसेक 1/, साइन के बराबर और सीक 1/, काज के बराबर और काट 1/, टैन के बराबर, यानी कि इनके बराबर होंगे। मैंने ऊपर एरो लगा दी है। अब नीचे फार्मूले पे आ जाते हैं। टैन किसके बराबर होता है? टैन थीटा। और किसके बराबर होता है? टैन थीटा बराबर होता है साइन और काज के। और काट थीटा किसके बराबर होता है? कास थीटा व साइन थीटा के, यानी कि टैन साइन और कास के बराबर है। और टैन का उल्ट क्या होता है? काट होता है ना। अगर टैन का उल्ट काट किया है तो ये वैल्यू घुमा देंगे, कास ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा। अब छोटा सा मैं कंसेप्ट और देने लगा हूँ। हमारे पास 6 जो ये मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सीक, काट। ये जो साइन और जो काज है ये दो आपने चेंज नहीं करनी। क्वेश्चन में जहां भी आएगी वैसे के वैसी होगी। बाकी बची आपके पास ये चार। ये जो चार है ना, जहां पे ये नजर आएंगी ना, आपने ये चेंज करनी है। अगर कोसेकेंट आ गया, कोसेकेंट की जगह हमने 1/, साइन लिख देना है। सी का आ गया, सी की जगह हमने 1/, काज लिख देना है। अब टैन आ गया, टैन की जगह 1/, काट होता है और काट की जगह 1/, टैन। अब दोबारा बता देता हूँ, साइन और काज ये चेंज ही नहीं करना। अगर ये चार आएंगे इनकी जगह हमने चेंज करना है। अगर सीकट आ गया इसकी जगह 1/, साइन, सीक आ गया 1/, काज और टैन और काट आएंगे इनकी जगह हमने ये दो वैल्यू यूज करनी है। टैन की जगह साइन और काज आ जाएगा और काट की जगह काज और साइन आ जाएगा हमारे पास। ये दो यूज ही नहीं करनी और इन दो की जगह हमने ये दो यूज करनी है और टैन और काट के हमने ये दो वैल्यू यूज करनी है। ये मैं एरो भी लगा देता हूँ। अब स्क्वायर वाले आ जाते हैं। स्क्वायर वाले फार्मूले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ये एक फार्मूला है। इस एक ही फार्मूले से दो और फार्मूले बनते हैं, इसी से निकालेंगे, ताकि इसी से समझा रहा हूँ ताकि आपको याद करने आसान हो। अगर साइन स्क्वायर का फार्मूला बनाना है तो साइन स्क्वायर को इधर ही रहने देंगे। ये कॉस स्क्वायर थीटा ये प्लस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आके क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये देखिए साइन स्क्वायर इधर ही रहा और काज ये प्लस होता है, मैं इधर आके माइनस हो गया, तो वो किसके बराबर हो गया? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस काज स्क्वायर थीटा। इसी तरह इसी से एक और फार्मूला बना लेंगे। अब काज का फार्मूला बना लेते हैं। काज इधर ही रहने देंगे, साइन को अब इधर ले आएंगे। काज के थीटा वैसे क्या वैसे, ये प्लस साइन के थीटा है तो इधर आके क्या आ जाएगा? माइनस साइन के थीटा। अब ये क्या करते होते हैं, आपने याद रखना है कि आपके पास साइन और काज का पेयर है। साइन और काज का पेयर इसी तरह
tan और c का पेयर होता है, cot और c का पेयर होता है। अब ये दो नए फार्मूले हैं, ये किसके बराबर होता है, 1 प्लस tan का थीटा हो तो वो सीकेंस के थीटा के बराबर होता है, 1 प्लस कॉट्स का थीटा हो तो वो सीकेंस के थीटा के बराबर होता है। अब ये जो स्क्वायर वाले हैं ना, ये आपने कैसे याद रखने हैं, साइन कॉस का पेयर इसको बोलते होते हैं, और ये बोलते होते हैं tan c का पेयर, और ये बोलते होते हैं cot c का पेयर। अब आपने सिर्फ ये वाली साइड इसके बराबर है, ये साइड नहीं याद रखनी, आपने दोनों साइड याद रखनी है, कहीं पे ये यूज़ होगी, कहीं पे ये यूज़ होगी। इसी तरह कहीं पे ये वाली साइड यूज़ होगी तो कहीं पे ये वाली साइड यूज़ होगी, यानी कि ये आपको ये साइड दी होगी, आपने इसकी जगह ये लिखना है। सिंपल सी चीज़ है, मेरे कहने का मतलब आपने दोनों साइडें याद रखनी है। ये जितने भी फार्मूले हैं ना, आपने ये अच्छे से याद करने हैं, अपने पेज पे लिख के ये पास रख लेने हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन करने लगे हैं ये बार बार यूज़ होंगे, हर क्वेश्चन में बार बार, कहीं में एक क्वेश्चन में दो बार यूज़ होंगे। इन फार्मूलों के बिना आप ये 7.4 एक्सरसाइज नहीं कर सकते। 7.4 में से लॉन्ग आता होता है या 7.3 में से लॉन्ग आता होता है। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। ये दो बताना मैं भूल गया हूँ। अगर tan किसके बराबर होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा के बराबर होता है। अगर tan के ऊपर स्क्वायर आ गया है तो आपने लिखना है tan के ऊपर अगर स्क्वायर है तो साइन के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, कॉस के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, साइन के ऊपर स्क्वायर और कॉस के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज 7.4 कहता है इन प्रॉब्लम्स 1 to 6 सिंप्लीफाई ईच एक्सप्रेशन टू अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब कहता है कि ये जो 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन है, इनको हम क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लेके जाना हमने। अब देखो पहला क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझना, बहुत ये मजेदार सवाल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी आते होते हैं, फर्स्ट में भी बहुत ज़्यादा आते हैं। दो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से आते होते हैं और एक लॉन्ग आता होता है, इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब देखें साइन के ऊपर भी स्क्वायर है, कॉस के ऊपर भी स्क्वायर है, ठीक है। पहले मैंने फार्मूला लिख दिया है, जो फार्मूला यूज़ होना है, मैं साथ साथ फार्मूला दोबारा लिखता जाऊंगा ताकि आपको पता चलता जाए कौन कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है। tan x, अब ये जो थीटा है, ये थीटा लिखते होते हैं ना, थीटा का कुछ भी एंगल हो सकता है, पर इधर उसने x दिया तो इसलिए मैंने x यूज़ कर दिया। tan x किसके बराबर है, sin x ओवर cos x के बराबर है। अब देखो क्वेश्चन ये था sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x, sin के ऊपर भी स्क्वायर है और cos के ऊपर भी स्क्वायर है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, मैं स्क्वायर क्या किया, बाहर ले गया, होल स्क्वायर कर दिया। अगर आई स्क्वायर दोनों को अलग अलग करूँ वापस यही चीज़ बन जाएगी, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर बाहर ले गया हूँ। और साइन ओवर cos किसके बराबर था, साइन ओवर cos tan के बराबर था, तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, वो tan लिख दिया, ऊपर स्क्वायर था तो ये tan का स्क्वायर आ गया, ये आंसर आ गया इसका। सिंप्लीफाई था, छोटा सा क्वेश्चन था, 2 नंबर का, इस समझ के मुफ्त का क्वेश्चन था, ये मुफ्त के नंबर में मिल जाने थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, वगैरह tan x sin x secant x। मैंने पहले बताया था कि साइन और cos को आपने चेंज नहीं करना, उनके अलावा जो चार हैं tan cot sec और sec, जहाँ पे वो आएंगे वो आपने यूज़ करने हैं। अब साइन वैसे का वैसे ही रहेगा, इन दोनों के जब मैं फार्मूला लिखूंगा, tan किसके बराबर होता है, साइन ओवर cos के, और सीक किसका, सीक का उल्ट क्या आता है, 1 ओवर cos, वो मैंने 1 ओवर cos। अब ये दोनों फार्मूले यूज करूँगा, tan की जगह क्या आ गया, साइन ओवर cos, साइन वैसे का वैसे ही आ गया, और सी किसका उल्ट होता है, cos का होता है ना, तो सी किसके बराबर आ गया, 1 ओवर cos के। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे कटिंग नहीं हो रही, जब ऊपर नीचे कटिंग ना हो तो फिर क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया, वो साइन स्क्वायर आ गया, आगे क्योंकि साइन स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई तो वो साइन स्क्वायर ही रहना था। काज को 1 से मल्टीप्लाई किया तो काज ही रहा, आगे काज को फिर काज से मल्टीप्लाई किया, वो काज स्क्वायर आ गया। अब फिर देखो वही फार्मूला यूज हो रहा है, साइन के ऊपर भी स्क्वायर है, काज के ऊपर भी स्क्वायर है, जो अभी पहले क्वेश्चन में यूज किया, साइन के ऊपर स्क्वायर, काज के ऊपर स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर किया कि बाहर लेके, तो क्या बन गया, साइन ओवर काज। साइन ओवर काज किसके बराबर था, tan के बराबर था, tan x लिखा। अब बाहर जो स्क्वायर था ये स्क्वायर tan के ऊपर स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत आसान है। इसमें हम क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है tan x ओवर secant x, ये मैंने tan x वैसे के वैसे लिखा, ये जो बटा है, बटा को मैंने डिवाइड के फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि बटा डिवाइड एक ही चीज़ होती है, तो ये मैंने secant x लिख लिया। अब ये दोनों फार्मूले यूज होने में मैंने दोबारा लिख लिए, tan x किसके बराबर होता है, sin x ओवर cos x के, और secant किसके बराबर होता है, 1 ओवर cos x के बराबर। tan x की जगह sin x ओवर cos x लिखा, डिवाइड वैसे क्या वैसे ही, secant x की जगह 1 ओवर cos x लिख लिया। अब sin x और cos x वैसे के वैसे ही, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करो, डिवाइड की जगह जब हम मल्टीप्लाई लिखते होते हैं तो जब डिवाइड के आगे जो वैल्यू होती है वो वैल्यू घूम जाती होती है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब ये नीचे cos है, ये ऊपर cos है, cos से कट हो गया, बचा क्या, ऊपर sin बचा, sin x बचा, नीचे 1 बचा, तो नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट sin x, ये हमारे पास। अब बच्चों
क्वेश्चन नंबर 4 है, ये ध्यान से समझना है। 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, ये अगर डायरेक्ट करें तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। डायरेक्ट वो सिर्फ एक लाइन में आप क्या लिख दोगे, ये लिख दोगे ये किसके बराबर है, साइन स्क्वायर एक्स के। पर अगर ये एमसीक्यूज में आया फिर ये आपने डायरेक्ट ये आपने टिक लगाना है कि ये किसके बराबर, तो ये फार्मूला है। अगर शॉर्ट में आया फिर आपने ये डायरेक्ट नहीं लिखना, फिर आपने सॉल्व करना है। वो मैं बता देता हूँ कैसे करना है, पहले डायरेक्ट बता देता हूँ। पहले ये दोनों मैंने फार्मूले लिखे हुए हैं, ये यहाँ तक फार्मूले हैं आपके पास। हमारे पास मेन फार्मूला था ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये था हमारे पास फार्मूला। अब यहाँ से हमने क्या करना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर मान लेंगे, ये प्लस कॉस स्क्वायर है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास। अच्छा बच्चों, इस एक फार्मूले से हमने दो फार्मूले निकाले हुए थे। कौन कौन से निकाले थे, एक तो हमने काज का निकाला था और एक साइन का निकाला था। ये मैंने पहले साइन काज का निकाल लिया। अगर काज का निकालो, काज स्क्वायर इधर ही रहेगा, ये प्लस साइन स्क्वायर है, इधर आके माइनस साइन स्क्वायर हो गया, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बन गया। तो इधर तो 1 माइनस काज स्क्वायर है ना। अब ये बनाते हैं, अब काज को क्या करेंगे, इधर लगे, मैंने ये एरो लगाया निशान के, ये नीचे बनाया हुआ मैंने। साइन स्क्वायर इधर ही रहेगा, ये प्लस का स्क्वायर है, प्लस का स्क्वायर जब इक्वल के इस तरफ आया, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1 माइनस का स्क्वायर, ये फार्मूला था, ये इस फार्मूले से ये मैंने फार्मूला बनाया है। साइन स्क्वायर इधर ही रहा, ये प्लस का स्क्वायर इक्वल किस तरफ आके माइनस का स्क्वायर हो गया। तो ये देखिए बन गया। ये क्वेश्चन था 1 माइनस का स्क्वायर, 1 माइनस का स्क्वायर किसके बराबर है, साइन स्क्वायर एक्स के। तो ये मैं डायरेक्ट इसकी जगह लिख सकता था साइन स्क्वायर एक्स, पर ये अगर आया एमसीक्यू के लिए फिर आपने डायरेक्ट लिखता नहीं साइन स्क्वायर एक्स के। अगर शॉर्ट में आया तो फिर हमने क्या करना है, ये प्रॉपर सॉल्व करना है। ये फिर मैंने इसलिए काज की वैल्यू निकाल दी क्योंकि ये यूज़ हो रही है। 1 वैसे का वैसे ही, ये काज है, काज की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारे पास मेन फार्मूला था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस काज स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 था। काज स्क्वायर वैसे का वैसे ही, ये प्लस साइन स्क्वायर इक्वल की इस तरफ आके क्या हो गया, माइनस साइन स्क्वायर हो गया। अब देखें काज स्क्वायर इसके बराबर है, तो ये काज स्क्वायर है, ये काज स्क्वायर है। अगर काज स्क्वायर इसके बराबर है फिर मैं काज स्क्वायर का ये वैल्यू लिख दूंगा। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर मैंने वैल्यू लिख दी। अब इस ब्रैकेट के बाहर देखिए माइनस है, जब ये ब्रैकेट खत्म करेंगे बाहर माइनस तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। 1 वैसे का वैसे ही, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। तो ये +1 -1 कट हो गया, ये जस्ट साइन स्क्वायर एक्स बचा, ये साइन स्क्वायर एक्स लिख लिया। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में तो फिर आपने ये वाला करना है, इस मेथड से देखें, ये भी साइन स्क्वायर एक्स है, ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे साइन स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी सेम इसी तरह ही है। सीकेंट स्क्वायर एक्स -1, बेसिक हमारे पास फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। यहाँ से हमने क्या करना है कि हमने ये tan की वैल्यू निकाल लेंगे। ये +1 है, +1 जब इक्वल के इस तरफ आया, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देखो ये बन गया सीकेंट स्क्वायर एक्स -1, सीकेंट स्क्वायर एक्स -1। ये हमें पता चला फॉर्म से डायरेक्ट किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। पर हमने क्या करना है, ये डायरेक्ट प्रूव नहीं करना, हमने सॉल्व करना प्रॉपर। ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एक लाइन में, ये किसके बराबर है, tan स्क्वायर एक्स के बराबर है। पर सॉल्व करते हैं, यहाँ से हमने क्या करना है, ये सेकंड लिखा है, सेकंड की वैल्यू लिखेंगे। सेकंड स्क्वायर एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, सेकंड स्क्वायर एक्स के बराबर है 1 + tan स्क्वायर एक्स के। तो मैंने इसकी जगह लिख लिया 1 + tan स्क्वायर एक्स -1 वैसे का वैसे ही, ये +1 -1 कट हो गया, तो ये tan स्क्वायर एक्स बचा। ये आंसर आ गया हमारे पास, और यही हमारे पास आ रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स। मैंने पहले बताया था जहाँ पे साइन और कॉस आएगा वो आपने नहीं चेंज करना, वो वैसे के वैसे ही रहेगा। अब कॉट है, कॉट को चेंज करेंगे, कॉट का फार्मूला हम लगाएंगे। हमारे पास tan का फार्मूला आता था tan x साइन ओवर एक्स, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। और कॉट का क्या होता था, इसका उल्ट होता था, कॉट एक्स क्या होता था, कॉस ओवर साइन, कॉस ओवर साइन। अब ये कॉट है तो कॉट के क्या लिख देंगे, कॉस ओवर साइन। ये मैंने कॉस ओवर साइन लिखा, कॉट के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर कॉस का अलहदा कर देंगे स्क्वायर, और साइन का अलहदा कर देंगे स्क्वायर। ये जो साइन स्क्वायर एक्स था साथ, ये वैसे वैसे साथ आता जाएगा। जब इन दोनों का स्क्वायर अलग अलग किया तो ये ऊपर साइन स्क्वायर है, ये नीचे साइन स्क्वायर है, तो ये साइन स्क्वायर एक्स से कट हो गया। जस्ट क्या बचा, कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा बच्चों, अब ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ से क्या आ गया है, यहाँ पे प्रूफ आ गए हैं। हमने साबित करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, या फिर साबित करेंगे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। हमने एक साइड दूसरी साइड के बराबर शो करनी है। ये बहुत आसान है, इसमें भी सिर्फ क्वेश्चन ही यूज होंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्या दिया हुआ है, 1 -
साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू से छोटी चीज़ बनाना हमारे लिए आसान होती है, तो इसलिए ये मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगा। अब यहाँ पे फार्मूला हमने ये पढ़ा हुआ था 10th क्लास के जो ना फर्स्ट वाले चैप्टर, और 9th क्लास में भी हमने फार्मूले पढ़े हुए थे, या फिर मैं जहाँ याद आ गया कि यूट्यूब का जब मैंने फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था उसमें मैंने ये 8 फार्मूले यूज़ कराए थे। मैंने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बार बार यूज़ होंगे, ये उनमें से एक फार्मूला है। ये देखिए इधर यूज़ हो रहा है। तो ये फार्मूला क्या था, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अलग-अलग स्क्वायर आ जाए, दरमियान में माइनस आ जाए, तो क्या होता है 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस, एक बार माइनस और एक बार प्लस, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब ये इस तरह चीज़ दी हुई है, देखो ये सारी की सारी वैल्यू सेम है, बस एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, इस तरह चीज़ दी है। इसको क्या करना है, ये क्लोज करना है, ये ओपन होता है, इससे हम ये क्लोज करना है। क्लोज कैसे करेंगे कि ये जो पहली वैल्यू हमने क्या समझ लेनी है, ये हमारे पास ये 1 है, ये ए की वैल्यू है, ये साइन थीटा है हमारे पास बी की वैल्यू है, ये 1 अगेन ए की वैल्यू है, ये साइन थीटा ये हमारे पास बी की वैल्यू है। हमने ये 1 लिखा, 1 का स्केयर ले लिया, ए लिखा ना, ए का स्केयर ले लिया, फिर बी लिखा, बी की वैल्यू क्या साइन थीटा का स्केयर ले लिया। अब दरमियान में साइन कौन सा आएगा, जो इन दोनों साइनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा। माइनस प्लस क्या था माइनस, तो ये माइनस आ गया। 1 का स्केयर लेंगे तो वो 1 ही रहेगा, माइनस वैसे का वैसे ही, साइन का स्केयर तो वो साइन स्केयर आ गया। अब 1 माइनस साइंस का थीटा किसके बराबर था, वो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कास का थीटा बराबर होता है। वो किस तरह, ये फार्मूला हमने ये लिखा होता है, ये फार्मूला यूज़ हुआ है, इससे ये वैल्यू निकाली है। वो इसलिए मैंने पहले ये एक्सरसाइज स्टार्ट कराने से पहले मैंने फार्मूले कराए हैं, ताकि आपको फार्मूले अच्छे से याद कर लो, फिर आप ये एक्सरसाइज करने आपके लिए आसान हो। ये किसके बराबर होता है, साइंस का थीटा प्लस कास का थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हमने 1 माइनस साइंस का लेना है, तो ये साइंस का क्या करेंगे, इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे। ये प्लस हो रहा था, प्लस साइंस का थीटा था, जब इक्वल के इस तरफ आए, इस तरफ आके क्या हो गया माइनस साइंस का थीटा। तो ये कास का थीटा किसके बराबर हो गया, 1 माइनस साइंस का थीटा। आप देखो ये सेम है ना, 1 माइनस साइंस का थीटा, ये भी 1 माइनस साइंस का थीटा है, तो ये किसके बराबर है, कास का थीटा। तो ये हमने लिख दिया कास का थीटा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी बहुत आसान है। अब लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कास थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड क्या 1 प्लस टैन थीटा। ये हमने साबित करनी, ये लेके आनी है। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, साइन थीटा प्लस कास थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा। कास थीटा साइन थीटा भी डिवाइड हो रहा है और कास थीटा भी डिवाइड हो रहा है, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे। ये क्या बन गया, साइन थीटा और कास थीटा प्लस कास थीटा और कास थीटा। साइन थीटा और कास थीटा वैसे क्या वैसे ही, ये कास थीटा से कट हो गया, तो ये 1 बचा, 1 हमने लिख लिया। और साइन थीटा और कास थीटा किसके बराबर होता है, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। टैन थीटा किसके बराबर होता है, साइन और कास के। तो ये मैं साइन और कास की जगह क्या लिखता है, ये टैन थीटा लिख दिया। टैन थीटा प्लस 1 था, तो 1 को इधर लिख लेंगे, टैन थीटा को इधर लिख लेंगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर इक्वल के दूसरे पे लिख जाओ फिर साइन चेंज होता है, पर ये इक्वल के एक साइड पे है, तो ये 1 प्लस टैन थीटा हो गया, तो ये राइट हैंड साइड के बराबर था। तो हमारे पास राइट हैंड साइड यही थी, 1 प्लस टैन थीटा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी बहुत आसान है। टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, फिर ब्रैकेट के बाहर है टैन थीटा इक्वल टू सीकेंस के थीटा के बराबर लेके आना हमने। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा और टैन थीटा। अब देखिए टैन और कॉट आ गया, अब टैन और कॉट की हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। टैन किसके बराबर होता है, पहले मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, टैन साइन और कॉस के बराबर होता है, और कॉट किसके बराबर होता है, कॉस और साइन के बराबर होता है। अब मैं सब की वैल्यू पुट कर दूंगा। टैन की जगह क्या आ गया, साइन और कॉस, प्लस कॉट की जगह क्या आ गया, कॉस और साइन, बाहर था फिर टैन, टैन की जगह मैंने क्या किया, साइन और कॉस। अब देखिए बटे में वैल्यू आ जाए, दरमियान में प्लस या माइनस आ जाए, क्या करते होते हैं हम, एलसीएम लेते होते हैं। तो नीचे दोनों डिफरेंट है, दोनों लिख लेंगे, साइन भी लिख लिया और कॉस भी लिख लिया। अब इस वैल्यू को इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। कॉस से कट हो गया, साइन बचा, साइन को ऊपर साइन से मल्टीप्लाई किया, वो साइन स्क्वायर आ गया, प्लस वैसे क्या वैसे ही, साइन साइन से कटा, कॉस बचा, कॉस को ऊपर कॉस से मल्टीप्लाई किया तो वो कॉस स्क्वायर आ गया। अब ये साइन थीटा और कॉस थीटा वैसे क्या वैसे ही आ गया। अब बच्चों देखो ये साइन थीटा जो बाहर है, साइन थीटा ऊपर है और इधर नीचे है, ये साइन थीटा से कट कर दिया। ये साइन थीटा इससे कट नहीं करना, क्योंकि ये एक इस साइन के साथ वैल्यू प्लस हो रही है, जब वैल्यू प्लस हो रही है फिर नहीं कट होती, हाँ मल्टीप्लाई हो रही है फिर कट होती है, ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। अब इसके साइन से देखो कोई वैल्यू प्लस नहीं हो रही है, ना इस साइन से कोई वैल्यू प्लस हो रही है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए ये साइन थीटा से कट हो गया। ये जो ऊपर है साइन का थीटा प्लस कास का थीटा, ये किसके बराबर होता है, ये देखिए ये मैंने फॉर्मूला लिखा, ये 1 के बराबर होता है। इसकी जगह क्या आ गया, 1 आ गया। ये नीचे वाला साइन इस साइन से कट हो गया था, नीचे ये कास बचा, ये कास लिख लिया, ऊपर तो 1 रह गया क्योंकि साइन खत्म हो गया था, और नीचे ये वाला कास बचा, ये कास लिख लिया। ऊपर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, नीचे कास को कास से मल्टीप्लाई किया, वो क्या आ गया, कास स्क्वायर बन गया हमारे पास। ये क्या था,
1/cos²। और आपको पता है कि 1/cos थीटा किसके बराबर होता है? सीकेंट थीटा के बराबर होता है। तो ये 1/cos है, 1/cos किसके बराबर? सीकेंट थीटा के बराबर होता है। वो मैंने सीकेंट थीटा लिखा, cos के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। वो क्या बन गया? सीकेंट स्क्वायर थीटा। यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी, यही साबित करना था, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, ये लॉन्ग में आ जाता होता है अक्सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी करते हैं पर बहुत आसान भी है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया, पहले पूरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। cot थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा इनटू tan थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू sec थीटा माइनस cos थीटा। हमने ये प्रूव करना, ये लेके आनी है। ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, cot थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा tan थीटा माइनस sin थीटा। मैंने बताया था सिर्फ साइन और कॉज आपने चेंज नहीं करना, साइन है ये चेंज नहीं करेंगे, बाकी tan भी चेंज होगा, सीकेंट भी चेंज होगा, कॉट भी चेंज होगा। मैंने तीनों फार्मूले लिख दिए जो चेंज हो रहे हैं। tan किसके बराबर होता है? साइन और कॉज के बराबर होता है। कॉट किसके बराबर होता है? कॉज और साइन के बराबर होता है। और कोसेकेंट किसके बराबर होता है? 1/sin के बराबर होता है। वो लिख देते हैं, कॉट किसके बराबर आ गया? cos/sin के बराबर आ गया, कोसेकेंट 1/sin के बराबर आ गया, tan sin और cos के बराबर आ गया। साइन वैसे का वैसे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? 1 होता है। अब देखें ये बटे में वैल्यू आ गई, दरम्यान में प्लस या माइनस आ जाए तो क्या कहते हैं? एलसीएम लेते हैं। दोनों सेम है, ये भी साइन है ये भी साइन है, तो क्या करेंगे? नीचे साइन एक बार लिख लेंगे। अब ये साइन से कटा, 1 बचा, 1 के ऊपर cos से मल्टीप्लाई किया तो वो cos थीटा आ गया। 1 वैसे के वैसे ही, ये साइन से कटा, 1 बचा, 1 के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो 1 आ गया। अब नीचे देखें ये काज है ये 1 है, ये दोनों लिख लिए। काज से कटा, ये 1 बचा, 1 को ऊपर साइन से मल्टीप्लाई किया वो साइन आ गया। माइनस वैसे क्या वैसे ही, 1 से कटा, काज बचा, काज के ऊपर साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे वो साइन काज से मल्टीप्लाई हो गया। इधर cos थीटा प्लस 1 वैसे के वैसे ही, नीचे साइन भी वैसे के वैसे ही। अब ऊपर देखें ये साइन थीटा माइनस ये साइन थीटा cos थीटा है, मतलब हमारे पास एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है। साइन थीटा इधर भी है और साइन थीटा इधर भी है, दोनों में है। तो साइन थीटा क्या करेंगे? बाहर कॉमन ले लेंगे, इधर साइन थीटा बाहर आ गया, 1 बचा, माइनस वैसे के वैसे ये साइन थीटा बाहर आ गया, ये cos थीटा बचा, ये cos थीटा लिख लिया। नीचे cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया वो cos थीटा आ गया। ये नीचे साइन थीटा था और ऊपर साइन थीटा था, ये साइन थीटा से कट हो गया, तो ये ऊपर cos थीटा प्लस 1 बचा, ये लिख लिया हमने, ये मैंने अरेंज करके लिख लिया, 1 इधर लिख लिया और cos थीटा इधर लिख लिया। ये 1 प्लस cos थीटा बन गया और इधर ऊपर क्या बचा था? 1 माइनस cos थीटा, ये 1 माइनस cos थीटा लिख लिया। नीचे क्या बचा था? जस्ट cos थीटा, क्योंकि नीचे साइन थीटा वो तो खत्म हो गया, कट हो गया, नीचे सिर्फ cos थीटा बचा। फिर फार्मूला अगेन आ रहा है जो मैंने यूट्यूब के फर्स्ट लेक्चर में अपलोड किए थे, फार्मूले 8 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट, वो अभी भी देख रहे हो अगर अभी तक नहीं देखे, वो बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार यूज़ होते हैं। अब फार्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? ए का अलग स्क्वायर बी का अलग स्क्वायर, दरम्यान में माइनस आ जाए तो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो ये चीज़ हमें हमारे पास है, एक बार माइनस एक बार प्लस, इससे हम ये क्लोज करेंगे। देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये कैसे होता है? ये पहली वाली का स्क्वायर, ये दूसरी वाली का स्क्वायर, दरम्यान में साइन कौन सा होता है? इन दोनों साइनों को मल्टीप्लाई करने से, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस का आ जाता है माइनस आ जाता है। नीचे cos थीटा वैसे के वैसे, 1 का स्केल लिया तो 1 आ गया, cos का स्केल लिया तो वो cos स्केल आ गया। अब बच्चों ये जो cos है, cos 1 से अलग डिवाइड हो रहा है और cos स्केल थीटा से अलग डिवाइड हो रहा है। 1 से अलग डिवाइड कर दिया, 1/cos, cos को cos के थीटा से अलग डिवाइड कर दिया, 1/cos वैसे के वैसे ही। अब नीचे एक cos है ऊपर 2 cos है, तो ये एक cos नीचे ऊपर एक cos से कट हो गया, नीचे cos खत्म, जस्ट ऊपर cos बचा। और 1/cos किसके बराबर होता है? वो सीक के बराबर होता है, सीक थीटा माइनस cos वैसे के वैसे ही, और ये राइट हैंड साइड के बराबर था, यही हमने साबित किया। बच्चों अगर समझ आ रही है तो साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करो, बेल आइकन प्रेस कर दिया करो। क्वेश्चन नंबर 11 है, साइन थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब ये मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, साइन थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये जो ऊपर वाली वैल्यू है साइन थीटा प्लस cos थीटा मैंने लिखा, ये जो बटा है, बटा मैंने खत्म करके बटा की जगह में क्या लिख दिया? डिवाइड लिख दिया, क्योंकि बटे का मतलब डिवाइड होता है, तो मैंने डिवाइड लिखा, ये नीचे वाली वैल्यू लिख दी tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई, डिवाइड भी वैसे के वैसे ही। और tan किसके बराबर होता है? साइन और cos के बराबर होता है, tan के ऊपर स्क्वायर है तो इन दोनों के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, -1 वैसे के वैसे, ये वैल्यू फिर वैसे के वैसे ही। अब बटे में वैल्यू आ जाए, दरमियान में प्लस या माइनस आ जाए, क्या करते होते हैं? एलसीएम लेते होते हैं हम।
ये नीचे का स्क्वायर है और ये 1 है, ये दोनों लिख लिए। का स्क्वायर से कटा, 1 बचा, 1 के ऊपर साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो वो साइन स्क्वायर आ गया, माइनस वैसे क्या वैसे ही। 1 से कटा, का स्क्वायर बचा, का स्क्वायर के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो का स्क्वायर थीटा आ गया। साइन थीटा प्लस कास थीटा वैसे क्या वैसे ही, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये वैल्यू घूम जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली गई। कास थीटा को 1 से, कास स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया वो कास का थीटा आ गया, और ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब देखो साइन का अलहदा स्क्वायर है, कास का अलहदा स्क्वायर है, दरमियान में माइनस आ जाए तो क्या करते थे, फार्मूला अप्लाई हो जाता है। कौन सा, ये वाला फार्मूला। देखें बार बार फार्मूला यूज़ हो रहे हैं जो मैंने चौथे चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट लेक्चर में अपलोड किए थे, समझाए थे 9th क्लास के, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद कर लो, अभी भी आपको फ़ायदा देंगे। फार्मूला क्या था, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ए का अलहदा स्क्वायर बी का अलहदा स्क्वायर, दरमियान में माइनस आ जाए तो क्या करते हैं, इन दोनों को एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख लेते हैं। ये साइन थीटा प्लस कास थीटा वैसे के वैसे ही, कास थीटा वैसे के वैसे ही। अब ये देखें साइन का अलहदा स्क्वायर है, कास का अलहदा स्क्वायर है, इसी तरह एक का अलहदा स्क्वायर था, बी का अलहदा स्क्वायर था, दरमियान में माइनस, दरमियान में माइनस, तो इन दोनों को एक बार प्लस में लिख लिया और एक बार माइनस में लिख लिया। साइन थीटा प्लस कास थीटा, साइन थीटा प्लस कास थीटा, ये पूरी पूरी ब्रैकेट कट हो गई, ऊपर कास का थीटा बचा, नीचे साइन थीटा माइनस कास थीटा, कास का थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कास थीटा, ये हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर था और यही हमारे पास आंसर है, ये साबित करना था। ये राइट हैंड साइड है, हमारे पास भी यही है। अब 12वां क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है। कास का थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा के बराबर हमने लेके आना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, कास का थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस ये साइन थीटा था, इसके नीचे कुछ नहीं था, जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे क्या था 1, और नीचे हमने खुद से 1 ले लिया। बटे में वैल्यू आ जाए, दरमियान में प्लस या माइनस आ जाए, क्या करते होते हैं हम, एलसीएम लेते होते हैं। तो नीचे ये साइन थीटा ये 1 है, ये दोनों लिख लिया, साइन थीटा और 1। साइन थीटा से कटा, 1 बचा, 1 के ऊपर कास का थीटा से मल्टीप्लाई किया वो कास का थीटा आ गया, प्लस वैसे का वैसे ही। 1 से बटा, 1 से कटा, साइन बचा, साइन के ऊपर साइन से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये मैंने अरेंज कर दिया, साइन के थीटा पहले लिख दिया, ये साइन के पहले आ गया, कास बाद में लिख लिया, जगह अरेंज कर दिया, उससे कुछ नहीं होता, साइन इधर लिख लिया, कास इधर लिख लिया, वो क्या बन गया, साइन के थीटा प्लस कास के थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब साइन के थीटा प्लस कास के थीटा वो किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है, तो इसकी जगह क्या आ गया, 1 आ गया, नीचे साइन थीटा वैसे के वैसे ही, और 1/sin किसके बराबर होता है, वो किसी का थीटा के बराबर होता है। ये सारे के सारे फार्मूले यूज हो रहे हैं जो मैंने जो एक्सरसाइज स्टार्ट कराने से पहले जो फार्मूले मैंने कराए हैं, जो पहले पेज पे 1/sin कोसेक थीटा के बराबर आ गया, ये राइट हैंड साइड थी हमारे पास, ये हमने साबित करना था, ये राइट हैंड साइड आ गई। बच्चों अगर समझ आई है तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करो। और बच्चों ये 12 क्वेश्चन हुए हैं, टोटल 24 क्वेश्चन है, अभी 12 क्वेश्चन रहते हैं, जो बाकी 12 हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी लाजमी करने हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से लॉन्ग आते होते हैं, अभी लॉन्ग क्वेश्चन आगे आने हैं। थैंक यू।